कर्मयोग अध्याय 8 कर्मयोग का आदर्श। वेदांत का सबसे उदात्त तत्व यह है कि हम एक ही लक्ष्य पर भिन्न भिन्न मार्गों से पहुंच सकते हैं। मैंने इन्हें साधारण रूप से 4 मार्गों में विभाजित किया है और वो हैं कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग और ज्ञान मार्ग। परंतु साथ ही तुम्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ये बिल्कुल पृथक पृथक विभाग नहीं है। प्रत्येक एक दूसरे के अंतर्गत हैं, किंतु प्राधान्य के अनुसार ही ये विभाग किए गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसमें कर्म करने के अतिरिक्त दूसरी कोई शक्ति न हो, अथवा जिसमें केवल भक्ति या केवल ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ न हो। ये विभाग केवल मनुष्य की प्रधान प्रवृत्ति अथवा गुण प्राधान्य के अनुसार किए गए हैं। हमने देखा है कि अंत में ये सब मार्ग एक ही लक्ष्य में जाकर एक हो जाते हैं। सारे धर्म और सारी साधन प्रणाली हमें उसी एक चरम लक्ष्य की ओर ले जा रही है। वह चरम लक्ष्य क्या है, यह बताने का यत्न मैं पहले ही कर चुका हूँ। मेरे मतानुसार वह है मुक्ति। एक छोटे से परमाणु से लेकर मनुष्य तक, अचेतन प्राणहीन जड़ वस्तु से लेकर सर्वोच्च मानव आत्मा तक, जो कुछ भी हम इस विश्व में देखते हैं, अनुभव करते या श्रवण करते हैं, वे सब के सब मुक्ति की ही चेष्टा कर रहे हैं। असल में इस मुक्ति लाभ के लिए संग्राम का ही फल है यह जगत। इस जगत रूप मिश्रण में प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणुओं से पृथक हो जाने की चेष्टा कर रहा है, पर दूसरे उसे आबद्ध करके रखे हुए हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर भागने की चेष्टा कर रही है तथा चंद्रमा पृथ्वी से। प्रत्येक वस्तु अनंत विस्तारोन्मुख है। इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं, उस सब का मूल आधार मुक्ति लाभ के लिए यह संग्राम ही है। इसी की प्रेरणा से साधु उपासना करता है और चोर चोरी। जब कार्य प्रणाली अनुचित होती है तो उसे हम बुरी कहते हैं, और जब कार्य प्रणाली का प्रकाश उचित तथा उच्च होता है तो उसे हम अच्छा या श्रेष्ठ कहते हैं। परंतु दोनों दशाओं में प्रेरणा एक ही होती है, और वह है मुक्ति लाभ के लिए चेष्टा। साधु अपनी बद्ध दशा को सोचकर कातर हो उठता है। वह उससे छुटकारा पाने की इच्छा करता है और इसीलिए इस बार उपासना करता है। इधर चोर भी यह सोचकर परेशान हो जाता है कि उसके पास अमुक वस्तुएं नहीं है। वह उस अभाव से छुटकारा पाने की, मुक्त होने की कामना करता है और इसलिए चोरी करता है। चेतन अथवा अचेतन समस्त प्रकृति का लक्ष्य यह मुक्ति ही है। जाने या अनजाने सारा जगत इसी लक्ष्य की ओर पहुंचने का यत्न कर रहा है। पर हाँ, यह अवश्य है कि मुक्ति के संबंध में एक साधु की धारणा एक चोर की धारणा से नितांत भिन्न होती है। यद्यपि वे दोनों ही छुटकारा पाने की प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं। साधु मुक्ति के लिए प्रयत्न करके अनंत अनिवर्चनीय आनंद का अधिकारी हो जाता है, परंतु चोर के तो बंधनों पर बंधन बढ़ते ही जाते हैं। प्रत्येक धर्म में मुक्ति लाभ की इस प्रकार चेष्टा का विकास पाया जाता है। यही सारी नीति की, सारी निस्वार्थपरता की नींव है। निस्वार्थपरता का अर्थ है मैं यह क्षुद्र शरीर हूं, इस भाव से परे होना। जब हम किसी मनुष्य को कोई सत्कार्य करते, दूसरों की सहायता करते देखते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति मैं और मेरे के क्षुद्र व्रत में आबद्ध होकर नहीं रहना चाहता। इस स्वार्थपरता के व्रत के बाहर बस यहीं तक जाया जा सकता है। इस प्रकार की कोई निर्दिष्ट सीमा नहीं है। सारी श्रेष्ठ नीति प्रणालियां यही शिक्षा देती हैं कि संपूर्ण स्वार्थ त्याग ही चरम लक्ष्य है। मान लो किसी मनुष्य ने इस संपूर्ण स्वार्थ त्याग को प्राप्त कर लिया, तो फिर उसकी क्या अवस्था हो जाती है। फिर वह अमुक नाम वाला पहले का सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता। उसे तो फिर अनंत विस्तार लाभ हो जाता है। फिर उसका पहले का वह क्षुद्र व्यक्तित्व सदा के लिए नष्ट हो जाता है। अब तो वह अनंत स्वरूप हो जाता है। इस अनंत विकास की प्राप्ति ही असल में समस्त धार्मिक एवं नैतिक शिक्षाओं का लक्ष्य है। व्यक्तिवादी जब इस तत्व को दार्शनिक रूप में रखा हुआ देखता है तो वह सिहर उठता है, परंतु साथ ही जब वह स्वयं नीति का प्रचार करता है तो आखिर वह क्या करता है, वह भी इस तत्व का ही प्रचार करता है। वह भी मनुष्य की निस्वार्थपरता की कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं करता। मान लो इस व्यक्तिवाद के अनुसार एक मनुष्य संपूर्ण रूप से अनासक्त हो गया है, तो हम उसमें तथा अन्य संप्रदायों के पूर्ण सिद्ध व्यक्तियों में क्या भेद पाते हैं।
वह तो विश्व के साथ एक रूप हो गया है, और इस प्रकार एक रूप हो जाना ही तो सभी मनुष्यों का लक्ष्य है। केवल बेचारे व्यक्तिवादी में इतना साहस नहीं कि वह अपनी युक्तियों का यथार्थ सिद्धांत पर पहुंचने तक अनुसरण कर सके। निस्वार्थ कर्म द्वारा मानव जीवन की चरम अवस्था, इस मुक्ति का लाभ कर लेना ही कर्मयोग है। अतएव हमारा प्रत्येक स्वार्थपूर्ण कार्य हमारे अपने इस लक्ष्य की ओर पहुंचने में बाधक होता है, और प्रत्येक निस्वार्थ कर्म हमें उस चरम अवस्था की ओर आगे बढ़ाता है। इसलिए नीति संगत और नीति विरुद्ध की यह एकमात्र व्याख्या हो सकती है कि जो स्वार्थ पर है वह नीति विरुद्ध है, और जो निस्वार्थ पर है वह नीति संगत है। परंतु यदि हम कुछ विशिष्ट कर्तव्यों की मीमांसा करें तो इतनी सरल और सीधी व्याख्या दे देने से काम न चलेगा। जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं, विभिन्न परिस्थितियों में कर्तव्य भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जो एक कार्य अवस्था में निस्वार्थ होता है, हो सकता है वही किसी दूसरी अवस्था में बिल्कुल स्वार्थ पर हो जाए। अतः कर्तव्य की हम केवल एक साधारण व्याख्या ही कर सकते हैं, परंतु कार्य विशेषों की कर्तव्यता पूर्णतया देश काल पात्र पर ही निर्भर करेगी। एक देश में एक प्रकार का आचरण नीति संगत माना जाता है, परंतु संभव है वही किसी दूसरे देश में अत्यंत नीति विरुद्ध माना जाए, क्योंकि भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न परिस्थितियां होती हैं। समस्त प्रकृति का अंतिम ध्येय मुक्ति है, और यह मुक्ति केवल पूर्ण निस्वार्थता द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक स्वार्थ शून्य कार्य, प्रत्येक निस्वार्थ विचार, प्रत्येक निस्वार्थ वाक्य हमें इसी ध्येय की ओर ले जाता है, और इसलिए हम उसे नीति संगत कहते हैं। तुम देखोगे कि यह व्याख्या प्रत्येक धर्म एवं प्रत्येक नीति प्रणाली में लागू होती है। नीति तत्व के मूल के संबंध में भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न धारणाएं हो सकती हैं। कुछ दर्शनों में नीति तत्व का मूल संबंध परम पुरुष परमात्मा में लगाते हैं। यदि तुम उन संप्रदायों के किसी व्यक्ति से पूछो कि हमें अमुक कार्य क्यों करना चाहिए अथवा अमुक क्यों नहीं, तो वह उत्तर देगा कि ईश्वर की ऐसी ही आज्ञा है। उनके नीति तत्व का मूल चाहे जो हो, पर उसका सार असल में यही है कि व्यम की चिंता न करो, अहम का त्याग करो। परंतु फिर भी नीति तत्व के संबंध में इस प्रकार की उच्च धारणा रहने पर भी अनेक व्यक्ति अपने इस क्षुद्र व्यक्तित्व के त्याग करने की कल्पना से सिहर उठते हैं। जो मनुष्य अपने इस क्षुद्र व्यक्तित्व से जकड़ा रहना चाहता है, उससे हम पूछें, अच्छा जरा ऐसे पुरुष की ओर तो देखो जो नितांत निस्वार्थ हो गया है, जिसकी अपने स्वयं के लिए कोई चिंता नहीं है, जो अपने लिए कोई भी कार्य नहीं करता, जो अपने लिए एक शब्द भी नहीं कहता, और फिर बताओ कि उसका निजत्व कहाँ है। जब तक वह अपने स्वयं के लिए विचार करता है, कोई कार्य करता है या कुछ कहता है, तभी तक उसे अपने निजत्व का बोध रहता है। परंतु यदि उसे केवल दूसरों के संबंध में ध्यान है, जगत के संबंध में ही ध्यान है, तो फिर उसका निश्चित भला कहाँ रहा। उसका तो सदा के लिए ही लोप हो चुका है। अतएव कर्मयोग निस्वार्थपरता और सत्कर्म द्वारा मुक्ति लाभ करने की ही एक विशेष प्रणाली है। कर्मयोगी को किसी भी प्रकार के धर्म मत का अवलंबन करने की आवश्यकता नहीं। वह ईश्वर में भी चाहे विश्वास करे अथवा न करे, आत्मा के संबंध में भी अनुसंधान करे या न करे, किसी प्रकार का दार्शनिक विचार भी करे अथवा न करे, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। उसके सम्मुख उसका बस अपना निस्वार्थपरता लाभ रूप एक विशिष्ट ध्येय रहता है, और अपने प्रयत्न द्वारा ही उसे उसकी प्राप्ति कर लेनी पड़ती है। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण ही मानो प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, क्योंकि उसे तो अपनी समस्या का समाधान किसी भी प्रकार के मतामत की सहायता न लेकर केवल कर्म द्वारा ही करना होता है, जबकि ज्ञानी उसी समस्या का समाधान अपने ज्ञान और आंतरिक प्रेरणा द्वारा तथा भक्त अपनी भक्ति द्वारा करता है। अब दूसरा प्रश्न आता है, यह कर्म क्या है? संसार के प्रति उपकार करने का क्या अर्थ है? क्या हम सचमुच संसार का कोई उपकार कर सकते हैं? उपकार का अर्थ यदि पूर्ण उपकार कर लिया जाए तो उत्तर है नहीं, परंतु सापेक्ष दृष्टि से हाँ। संसार के प्रति ऐसा कोई भी उपकार नहीं किया जा सकता जो चिरस्थायी हो। यदि ऐसा कभी संभव होता तो यह संसार इस रूप में कभी नहीं रहता जैसा उसे हम आज देख रहे हैं। हम किसी मनुष्य की भूख अल्प समय के लिए भले ही शांत करा दें, परंतु बाद में वह फिर भूखा हो जाएगा। किसी व्यक्ति को हम जो कुछ भी सुख दे सकते हैं वह क्षणिक ही होता है। सुख और दुख रूपी इस सतत होने वाले रोग का कोई भी सदा के लिए उपचार नहीं कर सकता। इस सतत गतिमान
सुख दुख रूपी चक्र को कोई भी चिरकाल के लिए रोक नहीं सकता। क्या संसार को हम कोई चिरंतर सुख दे सकते हैं? नहीं, यह कभी संभव नहीं हो सकता। समुद्र के जल में बिना किसी एक जगह गर्त पैदा किए हम एक भी लहर नहीं उठा सकते। इस संसार में सारी शक्तियों की समष्टि सदैव समान रहती है। यह न तो कम हो सकती है न अधिक। उदाहरणार्थ हम मानव जाति का इतिहास ही ले लें। जैसा कि हमें आज ज्ञात है, क्या हमें सदैव वही सुख दुख अथवा हर्ष विषाद तथा अधिकार का वही तारतम्य पग पग पर नहीं दिखाई देता? क्या कुछ लोग अमीर तो कुछ गरीब, कुछ बड़े तो कुछ छोटे, कुछ स्वस्थ तो कुछ रोगी नहीं है? प्राचीन काल में मिस्र वासियों, ग्रीस वालों और रोमनों की जो अवस्था थी, वही आज अमेरिका वालों की भी है। जहां तक हमें इस संसार के इतिहास से पता चलता है, यही दशा सदैव रही है। परंतु फिर भी हम देखते हैं कि सुख दुख की इस अनिवार्य भिन्नता के होते हुए भी साथ ही साथ उसे घटाने के प्रयत्न भी सदैव होते रहे हैं। इतिहास के प्रत्येक युग में ऐसे हजारों स्त्री पुरुष हुए हैं जिन्होंने दूसरों के लिए जीवन पथ को सुगम बनाने के लिए अविरत परिश्रम किया, और वे कभी इसमें सफल न हो सके। हम तो केवल एक गेंद को एक जगह से दूसरी जगह फेंकने का खेल सकते हैं। हमने यदि शरीर से दुख को निकाल बाहर किया तो देखते हैं कि वह मन में जा बैठा। वह ठीक दांते के उस नर्क चित्र जैसा है। कंजूसों को सोने का एक बड़ा गोला दिया गया है और उसमें उस गोले को पहाड़ के ऊपर ढकेल कर चढ़ाने के लिए कहा गया है, परंतु प्रत्येक बार जो ही उसे थोड़ा सा ऊपर ढकेल पाते हैं, वह लुढ़क कर नीचे आ जाता है। इसी प्रकार यह संसार चक्र घूम रहा है। सतयुग के संबंध में हमारी बातचीत बहुत सुंदर है, परंतु उसी प्रकार जैसे स्कूल के बच्चों के लिए किस्से कहानी, उससे अधिक और कुछ नहीं। जो सब जातियां सतयुग का लुभावापन स्वप्न देखा करती हैं, वे अपने मन में यह भावना रखती हैं कि उस सतयुग के आने पर संसार की अन्य जातियों की अपेक्षा शायद उन्हें ही उसका सबसे अधिक लाभ मिल जाएगा। सतयुग के संबंध में यह कैसा निस्वार्थ भाव है। अतः यह सिद्ध हुआ कि हम इस संसार के सुख को नहीं बढ़ा सकते, और इसी प्रकार ने दुख को ही। इस संसार में शुभ और अशुभ शक्तियों की समष्टि सदैव समान रहेगी। हमें उसे सिर्फ यहाँ से वहां और वहां से यहाँ ढकेलते रहते हैं, परंतु यह निश्चित है कि यह सदैव समान रहेगी, क्योंकि वैसा रहना ही उसका स्वभाव है। यह ज्वार भाटा, यह चढ़ाव उतार तो संसार की प्रकृति ही है। इसके विपरीत सोचना तो वैसे ही युक्ति संगत होगा, जैसा वह कहना कि मृत्यु बिना जीवन संभव है। ऐसा कहना निरी मूर्खता है, क्योंकि जीवन कहने से ही मृत्यु का बोध होता है, और सुख कहने से दुख का। एक चिराग सतत जलता जा रहा है, और यही तो उसका जीवन है। यदि तुम्हें जीवन की अभिलाषा हो तो उसके लिए तुम्हें प्रतिक्षण मरना होगा। जीवन और मृत्यु एक ही चीज के विभिन्न पहलू हैं, केवल अलग अलग दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखाई मात्र देते हैं। वे एक ही तरंग के उत्थान और पतन हैं, और दोनों को मिलाने से ही एक संपूर्ण वस्तु बनती है। एक व्यक्ति पतन को देखता है और निराशावादी बन जाता है, दूसरा उत्थान देखता है और आशावादी बन जाता है। बालक पाठशाला जाता है, माता पिता उसकी पूरी देखभाल करते हैं, तब उसे हर एक वस्तु सुखद मालूम होती है। उसकी आवश्यकताएं बिल्कुल साधारण हुआ करती हैं। वह बड़ा आशावादी बन जाता है। पर एक वृद्ध को देखो, जिसे संसार के अनेक अनुभव हो चुके हैं, वह अपेक्षाकृत ज्ञान हो जाता है और उसकी गर्मी काफी ठंडी पड़ जाती है। इसी प्रकार वे प्राचीन जातियां, जिन्हें चूहों और अपने पूर्व गौरव के केवल ध्वंसावशेष ही दृष्टिगोचर होते हैं, स्वभावतः नूतन जातियों की अपेक्षा कम आशावादी होते हैं। भारतवर्ष में एक कहावत है, 1000 वर्ष तक शहर और फिर 1000 वर्ष तक जंगल। शहर का जंगल में तथा जंगल का शहर में इस प्रकार परिवर्तन सर्वत्र ही होता रहता है, और लोग इस तस्वीर को जिस पहलू से देखते हैं, उसी के अनुसार वे आशावादी या निराशावादी बन जाते हैं। धन्यवाद।